अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल अशरफिल मुरसलीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मालिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। मोहतरम अहिबा, अल्लाह ताला के करम से, फ़ज़ल से और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायत से हमारा विरासत कोर्स का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। तो देखिए, हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका रहा है कि अगर कोई इल्म दीन सीखने और सिखाने में मरहला होता तो उससे पहले एक दुआ पढ़ाते थे कि वो दुआ की बरकत फिर हासिल होती थी। तो हम भी ये दुआ पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ और मेरे साथ आप लोग भी ये दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। अब देखें, तमाम आपको ही मालूम है कि हम जब भी कोई इल्म सीखते हैं, कोई दीनी इल्म हो या फिर वो दुनियावी इल्म हो, तो उस इल्म के बारे में पहले हम नॉलेज लेते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं कि कोई मसल में है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड, उस इल्म को सीखने का मकसद क्या है। अगर हम दुनियावी मिसाल दें तो जैसे कि इल्म फिजिक्स है, अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बुक में फिजिक्स की डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स की डेफिनेशन। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन आती है। और इसी तरह दीगर सब्जेक्ट्स हैं कि अगर हम वो पढ़ेंगे तो उनकी पहले डेफिनेशन आती है, फिर दीगर इख्तियार होते हैं। तो इसी तरह इनमें दीन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इनमें दीन के अंदर भी मुख्तलिफ उलूम व फ़ुनून है। तो हम जो भी इल्म पढ़ रहे हैं तो इल्म पढ़ने से पहले उस इल्म के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो इल्म दरअसल है क्या। तो इसी तरह हम सबसे पहले इल्मुल मिरास की तारीख जानेंगे, क्योंकि हमारा इल्मुल मिरास का सेशन है। तो इल्मुल मिरास की तारीख जानेंगे, फिर इल्मुल मिरास सीखने का मकसद जानेंगे कि इल्मुल मिरास सीखने का मकसद क्या है, गर्ज क्या है, रवायत क्या है, क्यों सीखा जाता है इल्म मिरास। और तीसरा ये कि इल्मुल मिरास के अंदर किस चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन की जाती है। इस तरह हर इल्म में किसी न किसी टॉपिक को लेकर आपस में डिस्कशन की जाती है, इसी तरह इल्मुल मिरास के अंदर किस हवाले से बात की जाती है, किस हवाले से डिस्कशन की जाती है, तो ये भी हम आज सीखते हैं। तो अवलन इल्मुल मिरास की तारीफ। इल्मुल मिरास असल में है क्या? इसकी आसान सी तारीफ में बयान करता हूँ कि वो इल्म के जिसमें मैयत के वरसा के उन हुकूक को जानना, मैयत के वरसा के उन हुकूक को जानना कि जो हुकूक मैयत के माल में शामिल है, ये इल्मुल मिरास की तारीफ है। अब इसकी सीखने की गर्ज क्या है, गायत क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है ताकि तमाम वरसा के पूरे हुकूक को जाना जा सके कि किसका कितना हक है। ये इसकी गर्ज है, ये इसकी गायत है। और तीसरा ये कि मौजू, इसमें किस चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन की जाती है, तो वो जो है तरीका है, जो माल मैयत ने छोड़ा है वो तरीका कहलाता है, उस हवाले से इसमें डिस्कशन की जाती है। मतलब एक बात, अगर हम कोई भी इल्म सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो उसकी अगर हमें अहमियत पता होगी, तो उस चीज़ को सीखने में हमारी मज़ीद दिलचस्पी पैदा होगी, मज़ीद इंटरेस्ट पैदा होगा। इंसानी फितरत है। तो इसी तरह हम इल्मुल मिरास की अहमियत भी जानते हैं कि इल्मुल मिरास कितना अहम है। सही है। तो इसकी अहमियत जानने से पहले एक बात याद रखें कि इस इल्म को इल्म फ़राइज़ भी कहते हैं, यानी फ़राइज़ का इल्म। अब सवाल ये होता है कि फ़राइज़ क्यों कहते हैं, तो उसका आसान सा जवाब ये है कि फ़राइज़ असल में फ़र्ज़ से माखूज़ है। असल में फ़राइज़ फ़र्ज़ से माखूज़ है और फ़र्ज़ के मुख्तलिफ मानी होते हैं। उसमें से एक माना फ़र्ज़ का ये होता है कि तक़दीर, मुकर्रर किया हुआ। तो चूँकि इसमें मैयत के जो हुकूक हैं वो मुकर्रर हैं अल्लाह की जानिब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, और इज्मा की वजह से भी, इज्मा के सबब भी मुकर्रर है। तो इसी वजह से इसे
फ़राइज़ कहा जाता है। अब हम इसकी अहमियत के मुताबिक बात कर रहे थे कि ये इल्म कितना अहम है। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तअल्लमुल फ़राइद व अल्लिमुहन नास, इल्मुल फ़राइज़ को सीखो और लोगों को सिखाओ। क्यों? क्योंकि फ़इन्नहा निस्फुल इल्म, क्योंकि ये आधा इल्म है। और दीगर हदीस मुबारक में निस्फुल इल्म नहीं बल्कि निस्फुल दीन करार दिया गया है इस इल्म को, कि ये इल्म जो है ये आधा दीन है। और दीगर हदीस मुबारक में इसे के आगे और वर्ड्स ऐड हैं कि ये इल्म वो है कि जो जल्दी भुला दिया जाता है, और ये वो इल्म है कि जो सबसे पहले उठा लिया जाएगा। वो अव्वल मा युज़अ, ये वो इल्म है जो सबसे पहले उठा लिया जाएगा। तो ये हदीस मुबारक है। अब सवाल होता है कि हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये इल्म आधा इल्म है। किस तरह आधा इल्म है? देखें, नमाज का इल्म है, रोज़ों का इल्म है, ज़कात का इल्म है, निकाह का इल्म है, तलाक का इल्म है। इसी तरह अगर हम इल्मुल बुयूत देखें तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे उलूम, इजारे का इल्म है और भी काफ़ी सारे, इतने सारे उलूम व फ़ुनून हैं। और एक इल्मुल मिरास है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे उलूम व फ़ुनून को आधा फरमाया और इल्मुल मिरास को आधा फरमाया कि ये आधा है और बाकी तमाम आधे हैं। अब ये बात अकली तौर पर बज़ाहिर समझ नहीं आ सकती। तो हमारे उलमा ने फरमाया कि देखें, अहकाम शरिया दो तरह के हैं। एक वो हैं जो इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे वो हैं जो इंसान की मौत से ताल्लुक़ रखते हैं। दो तरह के एक हो गए। तो अब मैंने आपके सामने जितने भी उलूम व फ़ुनून के अभी नाम लिए थे, कि तमाम के तमाम उलूम इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि इल्मुल मिरास वो वाहिद इल्म है कि जो इंसान की मौत से ताल्लुक़ रखता है। इस एतबार से ये आधा इल्म है। मतलब एक बार अगर हम इसकी अहमियत के मुताबिक देखें तो इसकी अहमियत बहुत है, हकीकत में बहुत है इसके, कि अगर हम अपने नज़रें अपनी मुआशरे में दौड़ाएंगे और देखेंगे तो हमें इसकी बहुत मिसालें मिल जाएंगी। मसलन मुआशरा हमारे ये भी होता है कि अगर बेटी की शादी हुई, उसे जहेज दे दिया, तो अब ये कहा जाता है कि भाई जहेज दे दिया, तुम्हें विरासत में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? शरीयत ने तो मुकर्रर किया है ऐसा, लेकिन हमारे माशरे में इस तरह भी हरकत होती हैं। तो इसके अलावा और भी होती है। एक मुझे बताया गया कि एक शख्स से उनका इंतकाल हो गया, उनकी विरासत तकसीम होने से भी उनके बेटे का भी इंतकाल हो गया, और बेटे की बीवी भी थी, बेटे के बच्चे भी थे। तो फिर ये हुआ कि बेटे के इंतकाल के बाद जो उसके घर वाले थे, उसके घर वालों ने बेटे की बीवी को हिस्सा नहीं दिया और कहा कि इंसान के मरने के बाद उसकी जायदाद में बीवी का कोई हिस्सा नहीं होता। अब देखें ये कितनी जाहिलाना बात की है। शरीयत ने तो मुकर्रर किया है बीवी का हिस्सा, लेकिन उन्होंने कहा कि बीवी का कोई हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? शरीयत ने मुकर्रर किया है। तो अब इसी हवाले से भी मैं आपके सामने एक रूल अर्ज करता हूँ। वो रूल अगर आपने समाज फरमा लिया, सुन लिया, सीख लिया, तो ये मसला आपसे हल हो जाएगा कि वो जो शख्स है वो वारिस कब बनेगा। तो देखिए, वारिस बनने के लिए ज़रूरी है कि वो वारिस मैयत की मौत के वक्त ज़िंदा हो। मिसाल के तौर पर बेटा है और बाप है। बेटा बाप का वारिस बनेगा। किस वक्त बनेगा, कब वारिस बनेगा? उसके लिए ये है कि बेटा बाप की मौत के वक्त ज़िंदा हो। अब बेटा अगर बाप की मौत के वक्त ज़िंदा नहीं है, मिसाल के तौर पर पहले ही इंतकाल हो गया या बेटा भी पैदा ही नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में बेटा वारिस नहीं बनेगा। जब बेटा वारिस नहीं बनेगा तो उसके पास तुम्हें कुछ माल आया नहीं, तो ये माल आगे भी तकसीम नहीं होगा। लेकिन जो आपके सामने मैंने एक सूरत अर्ज की थी, उसके अंदर बेटा बाप की मौत के वक्त जिंदा था, बाप की विरासत तकसीम होने से पहले उसका जो बेटा था वो इंतकाल कर दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो बेटा उसके मौत के वक्त जिंदा था, तो यानी माल उसके पास आना चाहिए था। जब उसके पास माल आना चाहिए था तो उसका मतलब उसकी बीवी, उसका जो माल है उसकी बीवी के पास, बच्चों के पास और दीगर वरासा की जानिब तकसीम होना चाहिए था। लेकिन इल्म दीन ना होने की वजह से ये तमाम की तमाम हरकत हुई।
तो और भी हमारे सामने इसकी मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन देखें चूँकि वक्त कम होता है तो इसके हवाले से मैं इसको मुख्तसर करके आगे चलता हूँ और बाकायदा अपने कोर्स के हम लोग आज इसे आगाज़ करते हैं। तो देखिए मैयत ने जो माल छोड़ा है, मैयत के इंतकाल हुए जो भी माल मैयत ने छोड़ा है, उसके अंदर अब 4 बुनियादी हुकूक होते हैं। माल के अंदर 4 बुनियादी हुकूक होते हैं। मैं आपके सामने यहाँ लिख भी देता हूँ। पहला हो गया तजदीद व तकफीन, दूसरा अदायगी करती है, 2 हो गए हमारे। देखिए अब टोटल हमारे पास 4 हुकूक होते हैं मैयत के। तो पहला तो वही हक हो गया कि तजदीद व तकफीन, यानी अगर किसी का इंतकाल हुआ है तो उसके माल में जो पहला हक होता है, पहला हक ये होता है कि तजदीद व तकफीन बिला तब्दील व तफसीर, यानी बगैर ज़्यादती और कमी के उसके माल से उसको कफन भी दिया जाए और उसको दफनाया भी जाए। अब कफन में ज़्यादती और कमी क्या होती है उस हवाले से याद रखें। देखें शरीयत ने कफन जो मुकर्रर किए वो 3 तरह के होते हैं, या तो कफन सुन्नत होगा, या तो कफन किफ़ायत होगा, या फिर कफन ज़रूरत होगा। ये 3 तरह के कफन होते हैं। तो पहला होता है कफन सुन्नत। अब कफन सुन्नत क्या होता है? कफन सुन्नत में 3 तरह के कपड़े दाखिल हैं, मर्द के लिए और औरत के लिए 5 कपड़े होते हैं। इसका अलग से पूरा एक तफसील है जो कि आप लोगों को बाहर शरीयत में उसके हिस्सा चहारम में मिल जाएगी, लेकिन चूँकि हमारे इतना अलग से टॉपिक नहीं है इस वजह से मैं मुख्तसर सी बस अर्ज करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। तो पहला मर्द के लिए 3 कपड़े होते हैं और औरत के लिए 5 कपड़े होते हैं, मसनून है। और कफन किफ़ायत होता है। कफन किफ़ायत में मर्द के लिए 2 कपड़े होते हैं और औरत के लिए 3 कपड़े होते हैं। इसके अलावा कफन ज़रूरत। कफन ज़रूरत ये होता है कि इतना कपड़ा दिया जाए कि इसमें मैयत की पूरी बॉडी पूरा जिस्म अगर छुप जाए, ये कफन ज़रूरत के साथ आता है। तो पहला क्या कफन सुन्नत हो गया, दूसरा कफन किफ़ायत हो गया और तीसरा कफन ज़रूरत हो गई। ये 3 तरह के कफन होते हैं। अब शरीयत ने हुक्म फरमाया है, शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि हम कफन सुन्नत से कफन ज़्यादा ना करें, यानी मर्द के लिए अगर 3 कपड़े जो शरीयत ने मुकर्रर किए हैं उन 3 कपड़ों से ज़्यादा नहीं करें, और औरत के लिए जो शरीयत ने 5 कपड़े मुकर्रर किए हैं उन 5 कपड़ों से ज़्यादा नहीं करें। और कमी से मुराद क्या है? कमी से मुराद ये है कि जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया कि एक होता है कफन किफ़ायत। तो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि कफन किफ़ायत से कम बिला ज़रूरत नहीं होना चाहिए, बिला ज़रूरत कफन किफ़ायत से कम नहीं होना चाहिए। ये पहला कफन सुन्नत, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया कि कफन सुन्नत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि कफन किफ़ायत से कम भी बिला ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ये 2 तरह ये हो गए आदत में ज़्यादती। अब दूसरा देखें ज़्यादती और कमी होती है कीमत में, क्वालिटी में। वो किस तरह के? शरीयत ने कहा है कि मर्द को उस तरह का कपड़ा दिया जाए, उस क्वालिटी का कपड़ा दिया जाए कि जो मर्द अपनी ज़िंदगी में जुम्मे को, ईदैन वगैरह को पहना करता था, उस क्वालिटी का, उस तरह का उसे कपड़ा दिया जाए। और औरत के लिए शरीयत ने ये कहा है कि उस तरह का कपड़ा दिया जाए कि जिस तरह का कपड़ा औरत अपनी ज़िंदगी में अपने मैके वगैरह पहन कर जाया करती थी। तो ये औरत के लिए हो गया, और बाकी मर्द के लिए 2 तरह के कपड़े हो गए। तो पहले क्या तजदीद व तकफीन है, इस तरह का हम कफन दें। जब हमने तजदीद व तकफीन कर दी यानी कफन दफन कर दिया, तो फिर दूसरा हमारे पास स्टेप होता है अदायगी कर्ज का, यानी मैयत के ऊपर अगर कर्ज है तो मैयत के उस माल से कर्ज अदा कर दिया जाए। अब कर्ज की देखें एक पूरी बहस है कि बासा वक्त ऐसा हो सकता है कि माल और कर्ज दोनों बराबर हों, ऐसा भी हो सकता है कि माल कम हो और कर्ज ज़्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि माल ज़्यादा हो और कर्ज कम हो। तो तीनों कंडीशन हो सकती है। तो इनकी पूरी डिटेल अलग से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके सामने बयान करेंगे। तो ये अदायगी कर्ज होता है। जब हमने तजदीद व तकफीन कर ली और
दूसरा स्टेप भी मुकम्मल कर दिया, यानी कर्ज भी अदा कर दिया मैयत के माल से। तो अब तीसरा हमारे सामने जो स्टेप होता है वो ये कि निफाज वसीयत, यानी मैयत ने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई वसीयत की हो तो ऐसी सूरत में वसीयत का निफाज ये लाजिम और ज़रूरी होता है। लेकिन इसके लिए तीन शराइत हैं, इसके लिए तीन शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि तिहाई माल के अंदर होना चाहिए, यानी माल तिहाई से मुराद क्या होता है, माल के तीन हिस्से किए जाए, तीन में से जो एक हिस्सा होता है ये तिहाई कहलाता है। तो वसीयत को नाफिज करने के लिए पहली शर्त लाजिम और ज़रूरी है, वो ये कि तिहाई माल में वसीयत जारी होनी चाहिए, सिर्फ जायद में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर तमाम मुरस्सा राज़ी हैं, तमाम मुरस्सा अगर राज़ी हैं तो तिहाई माल से ज़्यादा में भी हो सकती है। लेकिन अगर राज़ी नहीं है तो ऐसी सूरत में तिहाई माल में नाफिज करना लाजिम और ज़रूरी होता है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, पहली शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त ये है कि गैर वारिस के हक में होने चाहिए, यानी अगर वसीयत की है तो वसीयत वारिस के हक में नहीं होनी चाहिए। ये याद रखें, वारिस के हक में वसीयत नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का इंतकाल हुआ और इंतकाल होने से पहले उसने कहा था कि भाई जब मैं मर जाऊँ तो मेरा तमाम माल मेरे फुला बेटे को दे देना, ये इसने वसीयत की थी। अब सवाल हुआ कि वसीयत पूरी की जाएगी या नहीं, तो शरीयत हमें हुक्म देती है कि ये वसीयत पूरी नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? वो इस वजह से कि ये वसीयत वारिस के हक में है, वारिस के हक में वसीयत कबूल नहीं होती, वसीयत जारी नहीं होती, लिहाजा वसीयत ऐसी जारी नहीं होगी। तो पहली शर्त क्या तिहाई माल में होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये कि जायज़ काम में होनी चाहिए, नाजायज़ में नहीं होनी चाहिए। ये दो शराइत हो गई। अब तीसरी जो शर्त है वो ये है कि जायज़ काम की होनी चाहिए, नाजायज़ की नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैयत ने वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा तमाम माल माज़ल्लत किसी जुए के काम में खर्च करना है, या माज़ल्लत मेरे माल से शराब खाना खोल देना। और किसी ने ये वसीयत की है कि मेरे तमाम माल से शराब खाना खोल देना, तो आप खुद बताएं ये वसीयत नाफिज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इस वजह से कि हमने वसीयत नाफिज होने की तीन शराइत पढ़ी हैं। पहली शर्त पढ़ी है कि तिहाई माल में होने चाहिए, दूसरी हमने शर्त ये पढ़ी है कि वारिस के हक में नहीं होनी चाहिए, गैर वारिस के हक में होनी चाहिए, और तीसरी शर्त हमने ये पढ़ी है कि जायज़ काम की होनी चाहिए, नाजायज़ की नहीं होनी चाहिए। अब यार ये सूरत जो है कि किसी ने वसीयत की है शराब खाना खोल देना, ये नाजायज़ है, हराम है, तो ऐसी वसीयत को पूरा नहीं किया जाएगा। तो ये तीन शराइत हो गई, तीन शराइत पाई जाएंगी तो वसीयत को पूरा किया जाएगा, वरना वसीयत को पूरा नहीं किया जाएगा। ये तीन शराइत हमारे पास हो गई। तो जब हमने मैयत के माल में ये तीसरा हक भी अदा कर दिया, पहला क्या तजहीज़ व तकफीन कर ली, दूसरा स्टेप ये कि कर्ज की अदायगी, कर्ज को भी अदा कर दिया, तो अब तीसरा क्या था कि वसीयत का निफाज, हमने वसीयत भी नाफिज कर दी। अब चौथा होता है कि उस तरीके की उस माल की वरसा में तकसीम। अब देखें वरसा में तकसीम के मुख्तलिफ दर्जात हैं कि कोई दर्जा किसी से अफजल है, मतलब पहले इसे दिया जाएगा, फिर ये ना हो तो फिर इसे दिया जाएगा। वो क्या है? तो ये तमाम की तमाम इनकी जो डिटेल है तो वो इंशाल्लाह हम मतलब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो असाब फ़राइज़ की और असबात वगैरह पूरी अलग से इंशाल्लाह डिटेल आएगी, डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन मैं आपके सामने बस मुख्तसर से इनके नाम अर्ज़ कर देता हूँ अभी, चूँकि आज पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास थी, और मैंने आपके सामने हुकूक के मुख्तसर अर्ज़ कर दिए हुकूक के मुताबिक। तो डिटेल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो बारह अभी हम इनके आखिरी स्टेप पे हम नाम जान लेते हैं। तो ये 10 तरह के होते हैं। पहला होता है असाब फ़राइज़, सही है। पहला वारिस का जो स्टेप है, जो दर्जा है वो है असाब फ़राइज़, असाब फ़राइज़ को दिया जाएगा। और दूसरा स्टेप है असबात नसबिया का, यानी अगर असाब फ़राइज़ में माल अगर बचेगा तो असबात यानी मुंतकिल हो जाएगा, और अगर असबात बिलबर्स है ही नहीं, कोई भी असाब फ़राइज़ में कोई है ही नहीं, तो जितना भी माल है तमाम के तमाम माल असबात नसबिया की जानिब मुंतकिल होगा, असबात नसबिया ले लेंगे। तो दूसरा स्टेप हो गया असबात नसबिया। अब तीसरा स्टेप ये होता है
कि असबात सबबिया। असबात सबबिया क्या होते हैं? असबात सबबिया की मैं आपके सामने आसान सी तारीफ अर्ज करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान। वो ये कि ऐसे गुलाम का मालिक, ऐसे गुलाम का मालिक कि जिसने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया हो, ये असबात सबबिया कहलाता है। दोबारा से समाज फरमा दें कि ऐसे गुलाम का मालिक जिसने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया हो, यह असबात सबबिया कहलाता है। सही, यह असबात सबबिया हो गया। तीन स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप असबात सबबिया के असबात। सही, 4 स्टेप हो गए असबात सबबिया के असबात। अब 5वां स्टेप होगा ज़बील फुरूज नसबी, ज़बील फुरूज नसबी पर रद्द। 5वां स्टेप हो गया। अब छठा जो स्टेप होता है वो ये है कि ज़बील अरकाम। छठा स्टेप कौन सा हो गया? ज़बील अरकाम का। अब इसके बाद 7वां स्टेप होता है कि मौलल मवालात। अब मौलल मवालात क्या होता है, मैं उसके मुतालिक आपको बता देता हूँ। मौल मतलब मवालात ये होता है कि मिसाल के तौर पर 2 अशखास हैं, एक है ज़ैद और एक है बकर। उनमें से ज़ैद है मजहूल नसब, यानी ज़ैद का नसब मालूम नहीं है, ज़ैद मजहूल नसब है। तो ज़ैद ने बकर को कहा कि भाई जब मैं मर जाऊँ तो मेरा तमाम का तमाम माल तुम ले लेना, तुम मेरे वारिस बन जाना, और अगर दुनिया में ज़िंदगी में मेरे ऊपर कोई जिनायत वगैरह कुछ जारी हो तो ऐसी सूरत में जिनायत भी तुम अदा करना। ये इसने ज़ैद ने बकर को कह दिया। तो बकर जो है ना वो ज़ैद के लिए मौलन मवलात के तहत आएगा। मौलन मवलात, ये हमारे स्टेप हो गए। इसके बाद स्टेप आता है मुकर्रर लहू बिन नसबी अलल गैर। ये क्या होता है, इसकी अलग से एक तारीफ है इंशाल्लाह, इसकी चंद शराइत में शराइत के इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे। इसके बाद स्टेप होता है मूसा लहू बी जमील माल, यानी वो शख्स कि जिसके लिए मैयत ने तमाम माल की वसीयत की, तमाम माल की। वो देख मौल मवलात की कंडीशन अलग थी, उसमें कंडीशन ये थी कि जो शख्स वसीयत कर रहा है उसने कहा वो शख्स मजहूल नसब था, मजहूल नसब था, और उसने कहा कि मेरे पर अगर कोई जिनायत वगैरह दियत वगैरह लाजिम हो तो तुम अदा करना, और मेरे मरने के बाद मेरा तमाम माल तुम्हारा। इसके अंदर 2-3 चीज़ें थी, मजहूल नसब होना और दियत वगैरह की भी इसके अंदर दियत इसके साथ आ जाती है। जबकि इसके बाद मूसा लहू बी जमील माल जो है ना, इसके अंदर मजहूल नसब वगैरह की कैद नहीं है। इसके अंदर फ़र्क इस है कि जिसके लिए मैयत ने तमाम माल की वसीयत की हो कि मेरा तमाम माल तुम ले लेना। मिसाल के तौर पर मैयत ने कहा कि भाई जब मैं मर जाऊँ तो मेरा जितना भी माल है, जितना भी माल है फुलां शख्स को दे देना। ये मूसा लहू बी जमील माल हुई है, ये स्टेप हो गया। इसके बाद जो आखिरी स्टेप आता है वो हमारा बैतुल माल का आता है। अब बैतुल माल जैसे पुराने ज़माने में होते थे, बैतुल माल के आम अल्फाज में कहा जाए कि गवर्नमेंट का जो खजाना होता है, गवर्नमेंट के पास जो होता है, ये बैतुल माल के तहत आएगा। लेकिन मौजूदा दौर में तो बैतुल माल होता ही नहीं है, तो अब शरीयत ने कहा है कि बैतुल माल में नहीं दिया जाएगा। अब जो माल जो इदारे गरीबों में माल वगैरह तकसीम करते हैं और तो उन इदारों को दे दिया जाए माल, ये मुनासिब सूरत रहेगी। तो बहरहाल ये आखिरी और 10वां स्टेप है। मैं दोबारा से आपके सामने स्टेप से रिवाइज कर देता हूँ, इंशाल्लाह मुख्तसर सा समझी बयान करता हूँ, फिर क्लास को हम ख़त्म करते हैं। तो पहला था साब फ़राइज़, दूसरा था असबात नसबिया, इसके बाद था असबात सबबिया, इसके बाद था असबात सबबिया के असबात, फिर ज़बील फुरूज नसबी पर, फिर ज़बील अरकाम था, फिर मौलल मवालात था, फिर मुकर्रर लहू बिन नसबी अलल गैर था, फिर इसके बाद मूसा लहू बी जमील माल था, और आखिर में बैतुल माल था। ये स्टेप था जो कि विरासत के हैं। तो सबसे पहले आज हमने इसकी तारीफ पढ़ी थी, विरासत की। विरासत असल में इल्मुल मिरास होता क्या है, इसकी गर्ज पढ़ी थी, क्यों पढ़ा जाता है, इसमें किस हवाले से डिस्कशन की जाती है, इसका मौजूद क्या, ये पढ़ा था। और इसके बाद हमने जाना था कि भाई जो माल में इसने छोड़ा है, यानी जो तरीका है, उस तरीके को हमने जाना था कि क्या के स्टेप है, किस तरह और कहाँ लगाया जाएगा। तो हमने जाना कि इसके लिए शरीयत ने 4 हुकूक मुकर्रर किए हैं
कि पहला तजहीज़ व तफ़हीम बिला तब्दील व तफसीर, यानी दिगर ज़्यादती और कमी के तजहीज़ व तफ़हीम कर देना, ये स्टेप था पहला। और दूसरा स्टेप हमारे ये था कि अदायगी कर्ज, यानी मैयत पर अगर कर्ज है तो कर्ज को अदा कर दिया जाए। और तीसरा ही हमने ये पढ़ा था कि अगर मैयत ने कोई वसीयत की तो मैयत की वसीयत को भी पूरा कर दिया जाए। और आखिर हमने पढ़ा था कि अब माल की पूरा में तकसीम, यह आई थी हमारी क्लास से। अब देखें, बस एक बात याद रखें, जो हमने वसीयत के तहत 3 शराइत अर्ज की थी। पहली शर्त थी कि तिहाई माल में होना चाहिए, दूसरी पढ़ी थी हमने कि वारिस के हक में नहीं होनी चाहिए, गैर वारिस के हक में होनी चाहिए, और तीसरी शर्त हमने ये पढ़ी थी कि जायज़ काम की होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि तिहाई माल में होनी चाहिए। अब तिहाई माल कौन सा तिहाई माल? जितना भी मैयत ने माल छोड़ा है तमाम माल का तिहाई माल, ये कौन सा? तो ऐसा नहीं है कि तब पूरे माल का तिहाई, बल्कि सबसे हम पहले स्टेप पता करेंगे तजहीज़ व तक़सीम, उसके बाद अदायगी कर्ज, 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? वसीयत का निफाज। अब 2 स्टेप के बाद जो हमारे पास माल बचेगा, उस माल का जो तिहाई हिस्सा है, उस माल का जो तिहाई हिस्सा है उसमें वसीयत नाफिज की जाएगी। मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए किसी ने तरके के तौर पे छोड़ा है, 20 लाख रुपए, उनमें से 50,000 वगैरह की थोड़ी सी तजहीज़ तकमील हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा चलें 1 लाख रुपये लगानी होती नहीं, 1 लाख की मिसाल समझ लें, 1 लाख रुपये फॉर एग्जाम्पल तजहीज़ तकमील हो गई। अब 20 लाख में से 1 लाख रुपये माइनस करें, कितने बचे? 19 लाख रुपये। अब उसके पास 9 लाख रुपये कर्ज था, या 10 लाख रुपये कर लें, 10 लाख रुपये कर्ज था, 10 लाख रुपये कर्ज भी अदा कर दिए, कितने बचे? अब 9 लाख रुपये अब बचे। पहले 20 से 1 लाख की तजहीज़ तकमील, 10 लाख कर्ज, अब बचे 9 लाख रुपये। अब इन 9 लाख में 9 लाख का जो तिहाई हिस्सा है ना, इसमें वसीयत नाफिज की जाएगी। 9 लाख का तिहाई कितना होगा? 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये में वसीयत नाफिज की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के किरात में शामिल भी रहिए और इसे आगे भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि हम न सीख पाएँ, किसी मजबूरी के तहत हमने अगर वीडियो को आगे शेयर किया होगा तो हमारे शेयर करने की वजह से वो सीख ले, और वो सीखने के बाद इंशाल्लाह काम करें तो उसका सवाब इंशाल्लाह हमें मिलता रहेगा। तो शेयर भी करते रहें अच्छी नीयत के साथ, और कोशिश करेंगे खुद भी इस क्लास को अटेंड करें। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सवाल है, कुछ भी हो रहा है, तो आप हमें यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, ग्रुप यानी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है कि जो हमारे पेज पर डला हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपसे ज़्यादा चाहूँगा तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे लिए इनमें दीन के फ़हम में आसानी पैदा फरमाए, और हमारे अंदर इनमें सीखने की जुस्तजू और तड़प पैदा फरमाए। आमीन बिया।